आज हम पहले भी चर्चा कर रहे थे गर्भ ब्राह्मण समाज के लिए। तो गर्भ ब्राह्मण समाज महान क्यों है? देखो, आप जितने भी ब्राह्मण हैं सभी ये जानते होंगे कि पंचांग से ही सब कुछ ज्योतिष का निर्माण हुआ है। पंचांग देख के ही सब कुछ बताया जाता है। इस पंचांग को बनाने वाले कौन थे? तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये जो पंचांग है इसको बनाने वाले महर्षि गर्ग ही थे। आप अथर्ववेद के 51 मंडल के अगर 7वें और 8वें सूक्त को देखेंगे तो महर्षि गर्ग ने सबसे पहले 27 नक्षत्रों के बारे में आपको जानकारी दी। मतलब महर्षि गर्ग ने ही आपको 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी है और उनका विस्तार से वर्णन किया है। तो 27 नक्षत्र है उसका 51 कांड का 7वें सूक्त का पहला मंत्र आपको बताता हूँ। इसके ऋषि है गार्ग्य, देवता नक्षत्राणि, छंद है त्रिष्टु, मंत्र है चित्राणि साकं दिविरोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि तुर्मे ससुमते मिच्छमानो कहानिगिर्भि सपर्यानिनादम्। 7वें सूक्त से प्रारंभ होता है, 8वें सूक्त के अंत तक 27 नक्षत्रों की जानकारी दी। तो भैया पूछे कि पंचांग किसने बनाया तो बता देना। प्रमाण है, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होगी। अथर्ववेद का 51 देख लीजिए आराम से। 51 मंडल है उसका 7वां 8वां सूक्त है। ऋषि है गार्ग्य, 7वां सूक्त, और इसके देवता नक्षत्र हैं और छंद त्रिष्टु छंद में बताया हुआ है। ये मेरा बताया हुआ नहीं है। ये प्रमाण है कि ज्योतिष का ज्ञान सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र का जो ग्रंथ रचा गया था वह महर्षि गर्ग ने ही रचा था। दूसरा, अब अगर आपको एक दिव्य उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर कोई कष्ट में है, कोई परेशानी में है, यहाँ जितने भी लोग आते हैं सब लोग कष्ट में रहते हैं। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जो मेरे पास नहीं भी पहुँच सकता है। अगर आपको सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हो तो जितने भी गर्भवती ब्राह्मण हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कहीं पे भी हो, मैं कहता हूँ ये इस धरती पर समझ लीजिए देवता है। ब्राह्मण रूप में देवता वास कर रहे हैं जितने भी गर्भ ब्राह्मण हैं। आप इन गुरुओं के गुरु महागुरुओं को अपना गुरु बनाइए, इनके शिष्य बनिए, इनके शरण में चले जाइए, इनको नमन कीजिए, इनको वंदन कीजिए। आप देखोगे आपके जीवन में इतना कल्याण, इतना आनंद, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आराम से बरसने लग जाएगा। क्योंकि गर्ग देवता जितने भी हैं, गर्ग ब्राह्मण हैं, उनकी हजारों वर्ष की तपस्या है। कई लोगों ने तो युद्ध लड़े होंगे किलों के लिए, अपनी भूमि के लिए, पर एक महायुद्ध गर्ग ब्राह्मण भी लड़ रहे हैं। जितने भी दलित भाई हैं, इनको करोड़ों दलितों को, जिनको तथाकथित मल्लेच्छ जो विधर्मी हैं उनके साथ मिलके कुछ ब्राह्मणों ने मंदिर में जाने के अधिकार से वंचित कर दिया था। उन दलितों के घरों को मंदिर बना दिया इन गर्ग ब्राह्मणों ने, इन गुरु ब्राह्मणों ने, जो गुरुओं के गुरु हैं। और यदि आप ऐसे किसी गुरु ब्राह्मण को देखते हैं, मैं कहता हूँ उनको सादर नमन करें, वंदन करें और उनको अपना गुरु बनाएं, आपका कल्याण हो जाएगा। और ये देखो सामवेद संहिता, इसकी रचना करने वाले कौन है? सामवेद। सामवेद की जो पद संहिता है उसके रचयिता है महर्षि गार्ग्य। कौन है? महर्षि गार्ग्य। ये 3 छंदार्चिक, इसके अंदर 3 भाग हैं। और इस दिव्य पुस्तक का अगर कोई महर्षि गर्ग का वंशज गर्गवंशी यदि आपके घर पे पाठ करता है तो आप समझ लीजिए संसार का कोई कष्ट आपके घर पे नहीं आ सकता। ये जो दिव्य पुस्तक है ये सामवेद की पद संहिता है। ये महर्षि गार्ग्य ने पद पाठ किया था, ठीक है। और ये बहुत ही उत्तम ग्रंथ है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है वेदा नाम सामवेदो अस्मि, वेदों में सामवेद नहीं है। तो जिस घर में ये वेद पाठ होता है
उस घर के अंदर भगवान श्री कृष्ण का वास हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आके विराजते हैं, ठाकुर जी की कृपा होती है। पर ये जब कोई ब्राह्मण आपके घर पे इस पुस्तक का पाठ करेगा तो ये लाभ होगा, आप मान के चलिए। अब आप कहोगे साहब ये जो पुस्तक है इसका क्या प्रमाण है? तो भाई ये वेद है, सामवेद है, ये स्वतः ही प्रमाण है। अच्छा, इससे भी आगे हम चलते हैं, गर्ग ब्राह्मणों के विषय में अगर कोई चर्चा करेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। वैदिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन ऋषियों ने सूर्यों को प्रत्यक्ष देखा था। अभी आप क्या पूछेंगे सूर्य कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे साहब? सूर्य 7 ही होते हैं। भाई सूर्य 8 होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हमेशा ध्यान रखो। आप जिस सूर्य को देखते हो उसका नाम तो है आरोह, दूसरा सूर्य है भार, तीसरा बटर, चौथा पतंग, पांचवा स्वर्ण, छठा ज्योतिष्मान, सातवां विभास और 8वां कश्यप है। ठीक है, अब ये कहाँ से जानकारी मिलेगी आपको भी कि 8वां सूर्य है? तो मैं आपको एक पुराना उदाहरण बताता हूँ आरण्यक का। तैतरीय यजुर्वेद के तैतरीय आरण्यक का एक उदाहरण है। वहाँ 2 ऋषि थे, उन्होंने आपस में वार्तालाप किया। एक का नाम था वत्स, ऋषि के पुत्र थे पंचकर्ण, और दूसरे थे प्लक्ष ऋषि के पुत्र सप्तकर्ण। इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा था कि भाई हमने योग साधना के द्वारा 7 सूर्यों को देख लिया और उससे आगे हम बढ़ नहीं पाए। तो महर्षि गर्ग ने उसमें बीच में, महर्षि गर्ग के पुत्र थे महर्षि प्राणदार करके, तो उन्होंने बीच में ही कहा। मैं आपको उसका संस्कृत में अनुवाद बताता हूँ। उन्होंने पहले तो जो दोनों ऋषि पुत्र थे उन्होंने आपस में बात करते हुए कहा, अपश्यो महोत् सूर्यमंडलम परिवर्तमानम अहम गार्ग्य प्राणदार। तो यह जो प्रमाण आता है ये स्पष्ट करता है कि उस समय महर्षि गार्ग्य के पुत्र प्राणदार ने यह उनसे कहा कि अगर आप योग साधना में समाधिस्थ होकर अपने कुंडली को जागृत करके बैठे तो आप 8वें सूर्य तक भी जाके आ सकते हैं। तो उस समय तो भाई ये सब जो है आपकी दूरबीन नहीं बना हुआ था। तो आप मान के चलिए कि हमारे जो ऋषि मुनि थे महर्षि गार्ग्य के पुत्र प्राणदार, वह योग माया के द्वारा, योग साधना के द्वारा उस समय भी 8वें सूर्य तक जा चुके थे। तो 8 सूर्य है तो मान के चलिए उनकी 8 पृथ्वियां भी होगी, सबका अपना अपना पूरा 27 नक्षत्रों का एक पूरा सौर मंडल होगा। अब देखिए कितना बड़ा विज्ञान है। और ये प्रमाण है, ये यजुर्वेद की तैतरीय शाखा है, उसका प्रमाण है आरण्यक में। तो बिना प्रमाणों के यहाँ कोई बात नहीं की जाती है। देखो ये बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है, वेद है। अभी कोई दूसरा धर्म ग्रंथ होता तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हो। मैंने आपको 27 नक्षत्रों के बारे में बताया, बहुत ही प्रमाणिक धर्म ग्रंथ है ये। ना तो ये अथर्ववेद को कोई चैलेंज कर सकता है, ये अथर्ववेद भाष्यम है, तो उसका एक कॉन्वेंशन कांड का 7वां श्लोक था, ना ही सामपद संहिता। ठीक है, इसको और एक महर्षि गर्ग द्वारा रचित गर्ग संहिता भी है, वो थोड़ा हिंदी में है, उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने आपको जो दिव्य उपाय बताया है, यदि आप अपने जीवन में सफल होना ही चाहते हैं तो किसी भी गर्ग ब्राह्मण को सादर वंदन करके अपना गुरु बनाएं और उनके चरण शरण में चल जाएं, चाहे वो राजस्थान के हो, मारवाड़ के हो, मेवाड़ के हो, कहीं के भी हो, जहाँ भी आपको दिखे उनको अपना गुरु बनाइए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। देखो आज ये जो जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ और जितनी भीड़ पड़ रही है, जितने बड़े बड़े लोग बाग इस यज्ञ में उपस्थित होना चाह रहे हैं, बैठना चाह रहे हैं, ये सब हमारे पूर्वजों के पुण्य का प्रताप है, उनकी तपस्या है। कोई भी समाज जो भी अपने समझ लीजिए स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को त्याग करके दलितों का हजारों सालों से भला कर रहा है, उनको अपने साथ जोड़े रख रहा है, उससे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? हमने जो महायुद्ध लड़ा उसका तो कोई जिक्र नहीं है, हमारे पूर्वजों ने जो महायुद्ध लड़ा उसका तो कोई जिक्र नहीं है। तो ये सब जानकारी सबको होनी चाहिए भाई। और जो भी आप लोग यहाँ आए हैं ये भी प्रयास करें कि गुरु बनाना है तो योग्य ब्राह्मण को बनाए। ठीक है, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है।
त्याग करना जब करोगे, अपने स्वाभिमान अपने अस्तित्व को त्याग कर कोई समाज अगर हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है, संगठित होकर लड़ रहा है, आप ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे आप एक ब्राह्मण 100 गांवों के अंदर जाके साइकिल से जाके बैलगाड़ी से जाके और उनके संस्कार कराते थे। दलितों से कोई बहुत ज्यादा धन प्राप्ति नहीं होती थी कि भाई धन के लिए जा रहे, उससे ज्यादा दही पानी पता से ठेले वाला कमा लेता है। आज भी जा रहे हैं, आज भी दलितों को साथ लेके बैठे हैं और उनके संस्कार करा रहे हैं। तथाकथित जो ब्राह्मण है अपने आप को उच्च कहते हैं, विचार करें, थोड़ा अपना बुद्धि लगाएं और जो त्याग है महर्षि के उनका सम्मान करें और कम से कम थोड़ी शर्म करें और थोड़ी आत्मा में अगर थोड़ा सा भी ब्राह्मणत्व है तो इन गुरुओं को अपना गुरु मानकर और इनकी चरण वंदना करें। इसी के साथ हम लोग आज अपना यज्ञ प्रारंभ करेंगे। थोड़ी सी चर्चा थी, आगे फिर चर्चा चलेगी ब्राह्मणों के बारे में और आपको बताते रहेंगे।